ये लड़की 20 दिनों से रेगिस्तान में भटक रही थी। आखिरकार उसे पानी का एक स्रोत मिल जाता है। लड़की तुरंत पानी के पास जाती है और जैसे ही पानी पीने लगी तो उसने देखा कि पानी चिपचिपा जैसा था, जिसको पीना असंभव था। लेकिन लड़की को बहुत प्यास लगी थी, इसलिए वो जैसे ही उसको पीने की सोचती है तभी पीछे से एक घोड़े की आवाज आती है और तभी अचानक मिट्टी में चारों तरफ दांतों का एक घेरा उभर आता है, जिससे लड़की मरते मरते बची थी। फिर अगले ही पल में वो विशाल जानवर वापस रेत में समा जाता है। लड़की हैरान थी कि वो झील जैसा पानी दरअसल उस जानवर की लार थी जिसने जाल बिछा कर रखा था और घोड़े की वजह से लड़की की जान बच जाती है। उसके बाद लड़की जीवन रक्षक घोड़े के पीछे पीछे जाने लगती है और तभी अचानक रेगिस्तान से एक विशाल मॉन्स्टर बाहर निकल आता है। मॉन्स्टर को देख के लड़की डरकर जमीन पर गिर चुकी थी। तभी मॉन्स्टर अपने नुकीले पंजों से लड़की पर हमला करने लग जाता है। लड़की जैसे तैसे उसके हमलों से बचने की कोशिश कर रही थी। तभी घोड़ा लड़की की जान बचाने के लिए मॉन्स्टर से लड़ पड़ता है, लेकिन मॉन्स्टर बहुत ज्यादा ताकतवर था, इसलिए वो पंजे से घोड़े पर वार कर देता है। यह देख लड़की अपनी कुंग-फू तकनीक का इस्तेमाल कर मॉन्स्टर को पीछे ढकेलती है, फिर छलांग मारकर मॉन्स्टर के शरीर पर चढ़ जाती है और मॉन्स्टर की खोपड़ी का एक हिस्सा तोड़कर नीचे कूद जाती है। दर्द से मॉन्स्टर तड़प रहा था, जिसका फायदा उठाकर लड़की ने खोपड़ी के टुकड़े से मॉन्स्टर के सर पर वार कर दिया था और पूरी ताकत लगाकर मॉन्स्टर को मार गिराया था। लेकिन वो घोड़ा बुरी तरह से घायल हो चुका था, तो लड़की उसके घाव पर पट्टी करने जाती है। तभी उसने देखा कि मॉन्स्टर का जहर घोड़े में तेजी से फैल रहा था, जिससे महिला बहुत दुखी हो जाती, क्योंकि घोड़े ने उसकी दो बार जान बचाई थी। इसीलिए घोड़े को ठीक करने के लिए वो अपने जादू से पत्थर में आग जलाती है, फिर उस आग को अपने हाथ में लेकर घोड़े के पास जाती है और उसके घाव को भर देती है, जिसके कुछ ही देर में घोड़ा बिल्कुल ठीक होकर खड़ा हो जाता है। उसके बाद घोड़ा लड़की को रेगिस्तान से बाहर लेकर जा रहा था और तभी अचानक रास्ते में वो रेगिस्तान के तूफान में फंसकर भटक जाती है और जब तूफान साफ होता है तो उसे एक छिपकली दिखाई देती है। लड़की जल्दी से उसके पीछे भागती है और तभी पत्थरों के बीच उसे कुछ अंडे मिल जाते हैं। लड़की 10 दिनों से भूखी थी, इसलिए वो तुरंत अंडे खाना शुरू कर देती है और ये अंडे भ्रम पैदा करने वाले अंडे थे, जिसे खाने के बाद लड़की को अपनी मरी हुई माँ दिखाई देने लगी थी। उसकी माँ लड़की को रेगिस्तान से बाहर निकलने का रास्ता बताती है और जब अंडे खत्म हो जाते हैं तो उसने छिपकली को मारकर जिंदा ही खा लिया था। फिर जब लड़की भ्रम से बाहर आती है तो घोड़ा उसके पास खड़ा था। तभी घोड़ा उसे दूसरी जगह पर लेकर जाता है और जमीन पर खोदने का इशारा करता है। लड़की चाकू निकालकर मिट्टी को खोदती है, जिससे थोड़ी देर में ही जमीन से पानी निकल पड़ता है। आखिरकार लड़की ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझा ली थी, जिसके बाद लड़की घोड़े की मदद से सफलतापूर्वक रेगिस्तान से बाहर भी निकल जाती है। 80 साल का ये बुढ़ा सोना खोजने के लिए जमीन में खुदाई कर रहा था। वो मिट्टी खोदकर गमले में डालता है और पर्याप्त मात्रा में मिट्टी इकट्ठा करने के बाद बुढ़ा नदी किनारे जाकर पानी से मिट्टी को धोने लगता है और जब मिट्टी को छान लेता है तो उसे गमले में कुछ सोने के कण दिखाई देने लगते हैं, जिससे बुढ़े को विश्वास हो चुका था कि नदी के आसपास ही जमीन के नीचे सोना दबा हुआ है। वो अलग अलग जगह खुदाई करके बार बार मिट्टी छानता था, लेकिन उसे हर बार सोने के सिर्फ कुछ ही कण मिलते थे। उसने खुदाई की हुई जगह पर निशान लगा दिया था ताकि जमीन का कोई भी कोना ना छूट जाए। फिर रात में बुढ़ा वहीं पर ही डेरा डालकर खाना खाता है और कंबल ओढ़कर सो जाता है। अगली सुबह उठकर नदी का पानी पीता है, फिर खाने के लिए मछली और पक्षियों के अंडे चुरा कर खाने का इंतजाम कर लेता है। जैसे जैसे दिन बीता जा रहा था, बुढ़े की खुदाई का दायरा भी बढ़ता जा रहा था। उसने कई जगह हाथ मारे, लेकिन उसे कुछ नहीं मिल रहा था, लेकिन उसने अभी तक हार नहीं मानी थी और दोबारा से खुदाई करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे यकीन था एक दिन उसे सोने का भंडार जरूर मिलेगा। करीब 1 साल तक खुदाई के बाद उसे गड्ढे से सोने के पत्थर मिलना शुरू हो जाते हैं, जिससे उसका विश्वास और बढ़ जाता है और इसी दिशा में खुदाई करने पर उसे एक अजीब सा पत्थर मिलता है और जब उसने हथौड़े से पत्थर को तोड़ा तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसको अब सोने की चट्टान मिल चुकी थी, जिसे देख खुशी के कारण उसके आंसू छलकने लगे थे। आखिरकार उसे उसकी मेहनत का फल मिल चुका था और तभी अचानक एक आदमी बंदूक लिए उसके पीछे खड़ा था और अगले ही पल वो आदमी बुढ़े पर गोली चला देता है। ये आदमी एक डाकू था जो कई दिनों से छुपकर बुढ़े पर नजर रख रहा था ताकि वो उसको लूट सके, लेकिन जब वो सोना लेने के लिए गड्ढे में उतरता है तभी अचानक बुढ़े ने उठकर आदमी पर हमला कर दिया था। उसने डाकू की आंखों में मिट्टी डाली और उसके हाथों से बंदूक छीनकर उसका गेम बजा दिया था। उसके बाद वो गड्ढे से बाहर निकलता है और फटाफट नदी के पास आकर पानी से घाव को धोता है। किस्मत से गोली जानलेवा जगह पर नहीं लगी थी। अपने घावों पर पट्टी करने के बाद चैन से खाना खाता है, फिर गड्ढे से सारा सोना निकालकर पोटली में भर लेता है और गधे पर सोने की पोटलियों को लटकाकर घर की ओर चल देता है। ये साला बुढ़ा इंसानों की फसल उगा रहा था। वो सबसे पहले खुदाई मशीन से जमीन में गड्ढा बनाता है, फिर तैयार इंसानी बीज को गड्ढे में डाल देता है। बुढ़े की पागल बीवी फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए इंसानों के अंदर कीटनाशक की दवा भर देती है। फिर बुढ़ा छोटे चाकू से उनके सारे बाल काट देता है और धूप से बचाने के लिए बुढ़े ने इंसानों के सर को बोरी से ढक दिया था। अगले साल फसल अच्छे से उगे, इसलिए साला बुढ़ा रोज समय समय पर पाइप से इंसानों के मुंह में खाद डालता रहता था। जल्द ही उसकी मेहनत से इंसानों की फसल काटने वाले मौसम में पहुंच जाती है, पर उससे पहले बुढ़ा और उसकी बीवी 2 लाइट लेकर पके हुए इंसानों की फसल के सामने रखते हैं। फसल तो नहीं, पर उनकी दाढ़ी जरूर उग चुकी थी। तभी बुढ़े ने मशीन चालू करके गोल लाइट्स को ऑन कर दिया था, जिससे रोशनी के चक्र तेजी से घूमने लगती है। आधे घंटे तक उस इल्यूजन चक्र को देखने के बाद सारे इंसानी बीजों का सर चकराने लगा था। तभी बुढ़ा जल्दी से उनके गले में रस्सी डालता है और ट्रैक्टर की मदद से उनको जमीन से खींचकर बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रैक्टर ही आगे से उठ जाता है और साले बुढ़े ने सारी इंसानी फसलों को खींचकर बाहर निकाल ही दिया था। वहीं दूसरे बगीचे में दबे हुए लोग जमीन से निकलने में कामयाब हो जाते हैं और लड़खड़ाते हुए चलकर पागल बुढ़े के घर के नजदीक पहुंच गए थे। तभी बुढ़े की बीवी घर से बाहर निकलती है तो ये लोग बिना आवाज किए पीछे से महिला पर हमला कर देते हैं। वहीं साला ये बुढ़ा एक लड़की को बीज के रूप में तैयार कर रहा था। तभी अचानक खिड़की तोड़कर एक आदमी वहां आ जाता है और दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी अचानक वहां पर पुलिस भी पहुंच जाती है और जब उसने देखा कि उसकी खोई हुई प्रेमिका को बुढ़े ने मार दिया है तो गुस्से में पुलिस वाला साले बुढ़े का गेम बजा देता है। ये दोनों आदमी एक अनजान टापू पर खजाने की तलाश कर रहे थे और जैसे ही ये लोग रहस्यमय गुफा के अंदर जाते
जाते हैं तो एक आदमी ने गलती से तंत्र को चालू कर दिया था, जिससे गुफा का दरवाजा बंद होने लगता है। और जब आदमी की नजर दरवाजे पर पड़ी तो वो तुरंत भागकर दरवाजे से बचकर वापस बाहर निकल जाता है। लेकिन ये शिकारी गुफा में बंद हो चुका था और उसे भयानक चीखें भी सुनाई दे रही थी। और तभी ये आदमी समझ जाता है कि उसने किसी तंत्र को छुआ होगा, इसलिए तंत्र को खोजते समय उसे एक पत्थर की प्लेट मिलती है, जिसकी मदद से वो वापस दरवाजा खोल देता है। फिर दोनों गुफा में आगे बढ़ने लगते हैं तो उन्हें फिर से चीखें सुनाई देती है, जिससे वो घबरा जाते हैं, लेकिन वो हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ते रहते हैं। तभी उन्होंने देखा कि सामने की गुफा में जाने के लिए उन्हें पतले संकरे रास्ते से होकर गुजरना होगा। और खाई को देखकर एक पल के लिए दोनों की फट चुकी थी, क्योंकि ये रास्ता नहीं बल्कि एक पतली नहर की डंडी थी। दोनों साहस करके धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगते हैं। हालांकि नहर ज्यादा पक्की नहीं थी, क्योंकि लंबे समय से नहर में दरारें पड़ चुकी थी। दोनों सावधानी से एक एक कदम सांस फूंककर आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी अचानक इनको पीछे से नहर टूटने की आवाज आती है और किस्मत से दोनों सामने वाली गुफा तक पहुंच गए थे। नहर पार करने में दोनों की पेंट गीली हो चुकी थी, इसलिए शिकारी कहता है कि जब हम वापस गुफा से बाहर निकलेंगे तो दूसरा रास्ता अपनाएंगे। उसके बाद दोनों गुफा के अंदर आकर ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां घना जंगल था, इसलिए सुरक्षा के लिए शिकारी अपना हथियार निकाल लेता है। तभी आगे जाकर उन्हें एक मकबरा मिलता है जो करीब 200 साल पुराना था। इन्हें लगा शायद इस ताबूत में खजाना भरा होगा, इसलिए दोनों फटाफट से ताबूत को साफ करके उसको खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ताबूत पूरी तरह से बंद था। ये देख आदमी समझ जाता है कि इसे खोलने के लिए उन्हें कोई पैटर्न को ढूंढना होगा, इसलिए दोनों तुरंत ताबूत के चारों तरफ जांच करते हैं। तभी आदमी को ताबूत पर पैटर्न बना हुआ मिल जाता है, जो बिल्कुल उसके पास रखी हुई पत्थर की प्लेट से मेल खाता है। फिर आदमी पत्थर की प्लेट को पैटर्न में डाल देता है। वहीं कुछ जानवर झाड़ियां के पीछे छुपकर दोनों को घूर रहे थे। तभी आदमी आखिरी पैटर्न में भी पत्थर की प्लेट डाल देता है, जिससे तुरंत ताबूत का दरवाजा खुल जाता है। लेकिन जब इन्होंने दरवाजे को उठाकर देखा तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ताबूत में कोई खजाना नहीं था बल्कि एक अजीब सा सफेद कंकाल पड़ा हुआ था। फिर जैसे ही शिकारी कंकाल की हड्डियों को उठाने जाता है तभी एक डरावनी आवाज आती है। शिकारी तुरंत हड्डियों को पोटली में भर लेता है, पर तभी भेड़ियों के झुंड ने दोनों को घेर लिया था। ये भेड़िए इस ताबूत के रखवाले थे जो हड्डियों को यहाँ से नहीं ले जाने देने वाले थे। भेड़ियों को देखकर दोनों की फटी पड़ी थी। तभी अचानक दोनों आदमी भागकर वापस गुफा में घुस जाते हैं और पेड़ों की शाखा से गुफा का मुंह बंद कर देते हैं, पर शाखा उन भेड़ियों को रोक नहीं पाती। फिर गुफा से निकलते ही दोनों वापस उसी टूटी हुई नहर के पास आ जाते हैं। अब इनके पास इस नहर को पार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो बिना डरे नहर पर चलकर दूसरी तरफ आ जाते हैं। पर भेड़िया भी नहर पर चलकर उनके पीछे आ रहा था। गुफा से निकलकर दोनों समंदर की तरफ दौड़ते हैं, पर भेड़िया अभी भी उनके पीछे पड़ा हुआ था। ये देख शिकारी हड्डियों की पोटली को तुरंत समंदर में फेंक देता है, जिसके बाद भेड़िया बिना कुछ करे वहां से वापस लौट जाता है। डर के मारे शिकारी की तो पतलून गीली हो चुकी थी, इसलिए वो कसम खाता है कि अब से दोबारा कभी भी खजाना नहीं ढूंढेगा।